पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच हारने के बाद। उनसे 4-5 सवाल वो जिनका जवाब आप खुद जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, क्या 4 फास्ट बॉलर खिलाने का फैसला ठीक था, क्या 6 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान ने जो टीम डिक्लेयर की पहली इनिंग में क्या वो फैसला ठीक था, और क्या अब अगले मैच के अंदर पाकिस्तान एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा या नहीं उतरेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या WCL का फाइनल अभी भी कप्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद के माइंड में है, क्योंकि पाकिस्तान अब और नीचे आ चुका है, इवन के बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर जा चुका है। तो क्या पाकिस्तान का कुछ ऐसा हो सकता है सीन कि हम WCL का फाइनल में दिमाग में रखें और क्या हम खेल सकते हैं? ये 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए। उन सब के जवाब उन्होंने दिए, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले एक खास पॉइंट जो मुझे बहुत लगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि ये सारा जो है क्रेडिट ये हमें बांग्लादेश को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मैच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि हम पर दबाव आ गया। पाकिस्तान टीम के कप्तान ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ने ऐसी सिचुएशन क्लियर हम पर डाल दी कि हम पर दबाव बन गया था। हमारे बल्लेबाज डबल माइंडेड थे, 2 कश्तियों पे हमने पाँव रखा कि हमें एग्रेसिव खेलना है या ड्रॉ की तरफ खेलना है। लाइक हम इतने रन बनाएं कि हम उनको टारगेट दे दें या फिर हम ड्रॉ की तरफ खेलें। उन्होंने बोला कि कुछ इस सिचुएशन में नहीं आ रहा था, और अब हमारे खिलाड़ियों को अडॉप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी कि जैसी भी सिचुएशन हो आपको वैसे शिफ्ट इन करना पड़ेगा। यानी रिजिड नहीं होगा कि भाई हमने एक माइंडसेट के साथ सोचा हुआ, उसके अलावा कुछ रिजल्ट आ रहे हैं तो अब हम उसी के साथ ही जाएंगे, हमें इस सिचुएशन के मुताबिक शिफ्ट करना पड़ेगा। ये शान मसूद ने कहा। अब आते हैं एक एक करके सवालों के जवाब। 4 फास्ट बॉलर पे उन्होंने बोला कि जब पिच के ऊपर घास था और जो हमारे माइंड में था कि 5 रोज तक तो मैच जाएगा ही नहीं। एक तो वेदर ऐसा था, दूसरा पिच के ऊपर घास था, हमें लगा कि 5 रोज में तो जाएगा नहीं। और फिर सलमान आगा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग कर चुके थे, और रही अबरार की बात तो वो 10 माह से फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेले थे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना सलमान आगा के साथ ही जाया जाए, बजाय इसके कि हम एक टिपिकल स्पिनर लें। और फिर इस मैदान के ऊपर अगर हम 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरते, खुदा ना खास्ता एक ड्यूरिंग मैच इंजर्ड हो जाता, तो फिर पीछे सिर्फ 2 फास्ट बॉलर रह जाते हमारे पास। तो ये स्ट्रेटजी थी। आमिर जमाल होते तो मतलब एक प्लस मिल जाता कि हमें एक बैट्समैन भी मिल गया, मगर अब 4 कंप्लीट फास्ट बॉलर उतारने का मकसद ये था कि हल्की घास थी तो यहाँ पे फास्ट बॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ मिलेगा, इसलिए हमने 4 फास्ट बॉलर के साथ गए और स्पिनर हमने ऐड ऑन नहीं किया। हमें लगा कि सलमान आगा एज ए स्पिनर हमें अच्छा काम करेंगे और साइम अयूब भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये उनका जवाब था। अब डिक्लेरेशन पे आते हैं कि आपने 448 पे 6 आउट पर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि अब जब मैच खत्म हो गया तो अब मुझे लग रहा है कि शायद हम 50 और 100 रन और बनाने के बाद डिक्लेयर कर लेते तो शायद बेहतर होता, बट उस वक्त सिचुएशन के मुताबिक ये फैसला किया था जो कि हमारे माइंड में आया कि अब डिक्लेयर कर लेना चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमें जो दूसरा, क्योंकि बांग्लादेश की पहली इनिंग में 3 न्यू बॉल पाकिस्तानी बॉलर्स ने की, उन्होंने इतनी लंबी से बोलते हैं ना पिद्दी लगाई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। उन्होंने बोला जो दरमियान में हमने यानी दूसरी बार जो नया बॉल लिया उसमें हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। और फिर उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि बांग्लादेश ने जब हमारी 1 विकेट ली है तो उसके बाद दूसरी तीसरी विकेट भी ली। उन्होंने बोला पूरे टेस्ट मैच में हम एक बार भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाए जहाँ हम बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आउट करते और 2-3 फिर आउट कर देते। उन्होंने बोला हमारे पास एक पर चांस आया था कि 5 खिलाड़ी अभी पड़े थे उनके और 200 की लीड हमारे पास थी, मगर हम वहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पाए। हमने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए, कुछ बॉलिंग भी हमारी ऑफलाइन हुई, जिसकी वजह से बांग्लादेश हमारे ऊपर हैवी हो गया। तो ये बेसिकली था। अब सवाल पैदा होता है कि अगले मैच में इब्रार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जिस पर शान मसूद ने कहा कि हमें पिच कंडीशन देखनी पड़ेगी और अगर हमें कहीं पे फील हुआ कि यहाँ पे स्पिनर्स काम आ सकते हैं तो इब्रार अहमद की तरफ हम डेफिनेटली जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्म करके देंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैच खेले हैं उन्होंने, 30 ओवर किए हैं, मेरे ख्याल में 4 विकेट्स भी उन्होंने ली थी। तो शान ने बोला कि इस लंबे गैप में जब इब्रार नहीं खेले थे, टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल पाए थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। अब चूँकि वो प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं, 30 ओवर कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि वो अगर हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़ी तो इब्रार अहमद पाकिस्तान टीम के अंदर फाइनल 11 के अंदर खेलेंगे। और दूसरा दोस्तों WCL फाइनल की बात की, उनसे सवाल हुआ कि आपको अभी भी कोई उम्मीद है। उन्होंने बोला कि एक मैच हारने के बाद मैं आपको बतौर कप्तान क्या बता सकता हूं कि हम WCL फाइनल के पास पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। साफ है दोस्तों कि शान मसूद के इस आंसर में और जब उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें फ़र्क है, क्योंकि मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोला था कि हमारे जहन में है कि हमने WCL का फाइनल यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमने खेलना है और हम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास 9 मैचेस थे, पाकिस्तान को सिर्फ 2 हारने थे और 7 जीतने थे, तब जाके पाकिस्तान WCL फाइनल का दावेदार बन सकता था। बट पाकिस्तान पहला ही मैच हार गया उस रेस में, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। जो टीम बांग्लादेश के खिलाफ हारती है वो इंग्लैंड के खिलाफ क्या करेगी और साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या करेगी। तो कप्तान की सोच में आया कि शायद हमारे में वो जोरे बाजू नहीं है कि हम WCL का फाइनल का ख्वाब सोचें, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको क्या बता सकता हूँ, अभी तो फर्स्ट मैच खत्म हो, अभी हम एक मैच हारे हैं।
तो उनके उस और इस जवाब में कॉन्फिडेंस लेवल में तो कमी आ गई। सच बात ये है कि उनके खुद उन्होंने फील किया कि यार मैंने पहले तो ये बोला था कि हम फाइनल खेलेंगे, अब एक मैच हारे हैं, मगर मैच किससे हारे हैं वो मैटर करता है। ये मैच आप अगर इंग्लैंड से हारे हो तो शायद इतना मैटर ना कर रहा होता, क्योंकि ये मैच जीत के ही हम बैठे हैं। ये 2 मैचेस हम जीत के बैठे थे कि उसके बाद सिर्फ 5 मैचेस जीतने हमने आउट ऑफ 7, तो वो हम शायद 2 मैचेस हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी जीत लेते। तो रह जाकर हमारे पास फिर 3 मैचेस रहते, जो हमने 3 खेलने थे इंग्लैंड के खिलाफ और 2 खेलने थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साफ है कि पाकिस्तान उस रेस में मैथमेटिकली शायद इन है, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए या क्रिकेट की समझ में देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच आउट। और जितने होंगे अब कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, सिर्फ एक मैच और हारने की ऑप्शन है। वो अब कहाँ पे हारते हैं और उसके बाद पाकिस्तान रेस से आउट हो जाएगा। मतलब 6 जीतने पर भी रेस के अंदर रह सकता है, मगर कंफर्म पाने के लिए 7 जीत पाकिस्तान को ज़रूरी है। फिर अदरवाइज 6 जीते तो डिपेंड करेगा दूसरी कौन किससे हारा। तो यू नो कि रेस पाकिस्तान के लिए रेस में है पाकिस्तान, बट टफ बहुत है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।